हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभ स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 18 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। कह रहा विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है यह दिवस कब मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है आपके लिए, जान लीजिए, कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका 18 अप्रैल को यह दिवस मनाया जा रहा है, यानी आज हम लोग विश्व धरोहर दिवस मना रहे हैं। तो यह दिवस जो है हमारे आसपास दिखाई देने वाली सांस्कृतिक विरासत जो होती है, कल्चरल हेरिटेज, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो कह लीजिए हमारे जितने भी धरोहर है उनको संरक्षित करने के लिए, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो ऐतिहासिक स्मारक जो होते हैं, स्मारकों, मोन्यूमेंट्स और स्थलों को जो है बढ़ावा देना है, जिसके माध्यम से हम एक समुदाय की सांस्कृतिक अखंडता को जो है संरक्षित कर सकते हैं। तो थीम क्या है? हेरिटेज अंडर द थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 16 ईयर्स ऑफ आइकोमॉस। तो इसका मतलब क्या होता है आइकोमॉस? तो ये जो है यूनेस्को के अंतर्गत कार्य करने वाला एक संगठन है, जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ये यूनेस्को के तहत कार्य करता है। तो इसको जो है कौन इस दिवस को मनाता है? तो यूनेस्को द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। यूनेस्को का एक साइट है, ये जो है एक संगठन है, ये इकोमास। तो इकोमॉक्स एक्शन, तो इसके तहत जो है मनाया जा रहा है, इस थीम के तहत, यानी आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत है। उसके बाद इकोमॉस की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख है। तो जो 60 वर्ष में कार्य किया है, तो इससे जो है क्या सीख लिया जा सकता है, इस थीम के तहत मनाया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा इसको जो है मनाया जाता है। कब से जो है ये दिवस मनाया जा रहा है? तो 1982 में घोषणा हुआ था, 1983 में पहली बार यह मनाया गया था। और ये आपको जान लेना है, यूनेस्को जो है इसकी स्थापना, यूनेस्को अब इसको जारी करता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना है। तो यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो है जितने भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको संरक्षित करने के लिए, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक जो चीजें हैं उसको संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। तो ध्यान रखना है आपको। अगला है और इम्पोर्टेंट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका BSE, ये 17 अप्रैल को, यानी कल, आज 18 है, कल 17 था, यह जो है अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपको बताना है इसकी स्थापना कब की गई थी। किसका? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कई बार आप सुने होंगे जो है। तो इसका स्थापना जो है 1875 यानी 1875 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, मुंबई में पीपल के वृक्ष के नीचे इसकी स्थापना की गई है। तो ये अभी जो है 150वीं अपना वर्षगांठ मनाया है। इसके कारण से जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे किसी भी संगठन या किसी भी संस्थान का 100 वर्षगांठ होता है, 150 होता है, 200 होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की संभावना होती है। और ये जो मनाया जा रहा था इसका स्थापना दिवस, इसमें हमारे वित्त मंत्री, मतलब अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी जो है पार्टिसिपेट किए थे। तो अब इसके बारे में देखते हैं क्या है पूरा डिटेल्स। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 17 अप्रैल 2025 को मुंबई में अपनी 150वीं, आपको बता दिए हम, वर्षगांठ मनाया, जिसमें हमारे वित्त मंत्री भी शामिल हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है लिमिटेड एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ये कोर्ट में करके जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये सोचिए 1875 में बन गया था, बहुत पहले बन गया था। और भारत में जो है इक्विटी, ऋण हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डेरिवेटिव जो है हो गया, और कमोडिटीज के व्यापार के लिए एक प्रमुख मंच है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसकी जो है एशिया की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका स्थापना जो है 1875 में हुआ था। नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में कपास व्यापारी थे प्रेमचंद रायचंद, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये नाम आपको याद रखना है, प्रेमचंद रायचंद की द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था 1875 में। और इसके बारे में देखते हैं, प्रतिभूति अनुभूत विनियमन अधिनियम 1956 के तहत यह मान्यता प्राप्त होने वाला पहला एक्सचेंज है जो इंडिया में है, मतलब ये तो इसके तहत ये मान्यता प्राप्त होने वाला पहला एक्सचेंज है। 2017 में जो है खुद को जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया था ये। अगर इसका बेंचमार्क सूचकांक देखेंगे तो सेंसेक्स जो होता है 30 शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियां होती हैं, उनको जो है ये उस आधार पे इसको जो है इंडेक्स प्राप्त करता है, जो है रोज जैसे 30 जो शीर्ष कंपनियां हैं इंडिया की, वो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उनको जो है उस आधार पर मार्केट जैसे ग्रो कर रहा है, डाउन जा रहा है, तो उसको रैंकिंग प्रदान किया जाता है इसमें। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां जो है उसके आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। तो 30 जो है शीर्ष कंपनियां हैं उनके आधार पर इसको रैंक जो है प्रदान किया जाता है। अगर देखेंगे लिस्टिंग इसमें कितनी कंपनियां लिस्टिंग हैं, तो दुनिया की 5000 से अधिक कंपनियां जो है सभी वैश्विक एक्सचेंजों में से अधिक है। मतलब 5000 से, सॉरी दुनिया की नहीं, मतलब 5000 से अधिक कंपनियां इसमें जो है शामिल है, जो किसी भी वैश्विक एक्सचेंज से अधिक है, मतलब इतना किसी भी वैश्विक एक्सचेंज में नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस अपना स्थापना दिवस मनाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक में भाग ले रहा है? तो यानी भाग ले रहा है, यानी शुरुआत हुआ अभी इसका, तो इस 16 से लेकर के 28 अप्रैल तक जो चलेगा। तो अब इसके बारे में अब ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जो है, वैसे सही उत्तर आपका रहेगा उज्बेकिस्तान है। तो ऐसे पूछा जा सकता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हाल ही में डस्टलिक एक्सरसाइज हुआ, अभ्यास हुआ, वो कहाँ हुआ है? डस्टलिक एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर आपको कहाँ लगाना है? पुणे में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ हम लोग करते हैं भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो डस्टलिक है 2025, उसके बारे में देखते हैं। ये इसका 6वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण है। 2019 में इसकी शुरुआत हुआ था, और जब शुरुआत हुआ था तो इसका एक्सरसाइज जो हुआ था उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये अल्टरनेटिव क्रम में होता है। कैसे होता है? अल्टरनेटिव क्रम में होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक बार यहाँ हुआ, फिर अगली बार वहां होगा। तो अभी मान लीजिए पुणे में हो रहा, तो अगली बार कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में। पिछला जो है 2024 वाला, वो आपका उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो आयोजन अब की बस हो रहा विदेशी प्रशिक्षण नोड है पुणे के अवध में, वहां 16 से 28 अप्रैल तक इसका आयोजन हो रहा है। और इस वर्ष अभ्यास जो है शहरी परिदृश्य में संयुक्त बहुडोमेन उप पारंपरिक संचालन की थीम पर आधारित है। और इस एक्सरसाइज करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि आतंकवादियों द्वारा जो कब्जा किए गए क्षेत्र और उसकी मुक्ति के लिए जवाब देने में भारतीय और उज्बेक बलों के कौशल को जो है निखारना है। कैसे आतंकवादियों को जो है जो कब्जा किए गए भूमि होते हैं उनको छुड़ाया जा सकता है। तो इस थीम के तहत, इस उद्देश्य के तहत जो है इसको एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। कहाँ हो रहा है? तो पुणे के अवध में हो रहा, ध्यान रखना है। अब उज्बेकिस्तान के साथ कर रहे हैं, तो उज्बेकिस्तान का जो है ये मैप है, मध्य एशिया देश है, उसके बाद ताशकंद इसकी राजधानी है, तो इसको ध्यान रखना है। आपको ये बताना है कि जो हमारे पीएम कोई थे जो विदेश में जिनका डेथ हुआ था, तो यही हुआ था, तो उनका नाम क्या है? ताशकंद में उनका डेथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का उसके एथलीट आयोग का जो है अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है? वैसे चुना ना कहिए तो ज्यादा सही रहेगा, अपॉइंट किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा मीराबाई चानू को इसमें जो है अपॉइंट किया गया है। किसमें? भारतीय जो है भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष के रूप में। तो ओलंपिक जो है रजत पदक विजेता है मीराबाई चानू, जो आपके मणिपुर से बिलोंग करती हैं। कहां से? मणिपुर से। उनको वहां से जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
तो ये बातें आपको ध्यान रखना। देखिएगा, अब अगर आपको जो है सीखना है लड़कियों को खास करके, तो ये मीराबाई चानू से जो है सीख लीजिए। हम कह रहे हैं, इनका बुक भी है और इनका वीडियो वगैरह भी कहीं पड़ा है, जाके इनसे जो है कोई लड़की अगर डिमोटिवेट हो रही तो इनसे जा करके देख ले, कितना जीवन में संघर्ष की है। इनके जो है 4 बच्चे हैं इस समय, आपको याद नहीं होगा, उसके बावजूद भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है खेल में पार्टिसिपेट करती है मीराबाई चानू। तो कितना इंपॉर्टेंट जो है पर्सनालिटी है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो है, जो एथलीट आयोग है, उसका इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। तो ये कहीं कह रहे थे कि मतलब हम जो एथलीट है, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको हम बहुत ध्यान देंगे, ऐसा सब ध्यान रखना है। मीराबाई चानू के बारे में आप जाके देख सकते हैं। ये है मीराबाई चानू, आपके मणिपुर से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी जो है ज्वालामुखी, ये भी इसमें विस्फोट हुआ, इसके कारण से ये चर्चा में है। तो ये किस देश में स्थित है? तो ये आपको बताना है किस देश में स्थित है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएसए, जापान। तो सही उत्तर वैसे आपका रहेगा इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि विस्फोट हुआ है। देखिए दोस्त, सेशन अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से जानकारी आपको मिलता रहे। तो माउंट लेबोटोबी जो है इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में, ये आपको ध्यान रखना है। फ्लोरेस द्वीप है वहाँ, शायद हम इमेज हमको लग रहा नहीं लगाए हैं। तो वहाँ जो है द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हाल ही में फटा है, और जिसके कारण से उड़ानों के लिए अलर्ट और सुरक्षा सलाह जो है जारी किया गया है। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। तो अभी हम हाँ इमेज लगाए हैं, सॉरी। तो अभी हम आपको बता देते हैं रिंग ऑफ फायर। तो इंडोनेशिया के अगर अन्य ज्वालामुखी देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें विस्फोट होता रहता है, ये न्यूज में रहते हैं। तो अभी आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जैसे माउंट दे दिया माउंट मेरापी, तो ये किस देश का ज्वालामुखी है? तो ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है, जैसे माउंट मेरापी हो गया इंडोनेशिया का, काफी महत्वपूर्ण है, काफी विस्फोट इसमें होता रहता है बस समय समय पर, तो इसके कारण से हमेशा न्यूज में रहता है। माउंट सेमेरू, माउंट टेम्बोरा, माउंट रुआंग, माउंट कलूड, माउंट लोम्बोक, ये सब ज्वालामुखी हैं। और माउंट जो है लेबोटोबी लाकी लाकी इसका नाम है, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। लेबोटोबी लाकी लाकी भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। अब इसका मैप देखते हैं, तो ये देखिएगा माउंट लोकोटोबी लाकी लाकी, तो ये है यहाँ आपका जो है फ्लोर्स, ये द्वीप है आपका, यहाँ स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी नंबर आपको एक कह रहा है रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो ये देखेंगे, ये आपका जो है क्या है, महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट पूरा है। ये देखिए पैसिफिक प्लेट जिसे कह सकते हैं, प्रशांत प्लेट है, और इसके आसपास जो है कौन सा यूरेशियन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। तो ये कौन सा प्लेट है आपका, इधर महाद्वीपीय प्लेट है और इधर महासागरीय प्लेट है। दोनों प्लेटें जब आपको पता होगा, दोनों प्लेटें जब आपस में संचरण करती हैं, गति करती हैं, तो इसके कारण से जो है यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी आने संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो ये प्लेट ही देखिए, क्षेत्र ही ऐसे सिचुएशन पे स्थित है जहाँ एक तरफ जो है महाद्वीपीय प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक तरफ जो है आपका ओशियानिक प्लेट है। इसके कारण से यहाँ जो है हमेशा टकराव होता रहता है प्लेटों में, जिसके कारण से यहाँ जो भूकंप आता है, और भूकंप आता है तो ज्वालामुखी बनने पूरा संभावना होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे जब प्लेटें टकराती हैं तो जैसे आपको ये याद होगा, बताए थे कई बार, ओशियानिक प्लेट जो होती है और जो एक कॉन्टिनेंटल, तो ओशियानिक प्लेट जो होती है वो भारी होती है, और कॉन्टिनेंटल जो होता है, कॉन्टिनेंट वाला यानी महाद्वीपीय प्लेट, वो आपका हल्का होता है। जब दोनों में टक्कर होता है तो ओशियानिक प्लेट जो है नीचे जाती है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ऊपर हो जाता है। ये आपको भी आइडिया होगा कि मतलब जो हल्की वस्तु होती है वो ऊपर उठ जाती है अगर टक्कर हो रहा है। तो जिसके कारण से यहाँ बेनियाफ जोन बनता है, मतलब ऐसा मैग्मा बनने वाला क्षेत्र बनता है बेनियाफ जोन, टक्कर की वजह से ये प्लेट नीचे जाता है और यहाँ नीचे बनता है, जिसके कारण से बेनियाफ जोन से जो है ये मैग्मा निकलता रहता है। तो यही ज्वालामुखी हो गया है आपका, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये हर महीने के लिए जो है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ या फीमेल्स प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना जाता है। तो इसको किसको चुना गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा श्रेयस अय्यर को यह चुना गया है। किसका? मार्च महीने के लिए श्रेयस अय्यर को चुना गया है।
तो भारतीय क्रिकेटर है श्रेयस अय्यर, उनको आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जहां इन्होंने जो है 57.33 की औसत से 243 रन जो है बनाए और टूर्नामेंट के शीर्ष रन स्कोरर बने थे। इसके कारण से इन्हें जो है मार्च महीने का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया बोल है, इनको आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये आपका देश से भी जो है पूछा जा सकता है किस देश की ये खिलाड़ी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है जॉर्जिया बोल, तो इनको महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, वो भी मार्च महीने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका इमेज है। अगला है, किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीता है? तो किस राज्य ने जीता है, तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा पंजाब। पंजाब ने जो है मध्य प्रदेश को हरा करके यह खिताब जीता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डिटेल्स इसका देखते हैं। तो हार्दिक सिंह की जो है अगुवाई में, हार्दिक सिंह के नेतृत्व में खेला गया था हॉकी पंजाब ने। हॉकी पंजाब मतलब जो है पंजाब की टीम ने हार्दिक सिंह की अगुवाई में खेला था। तो पंजाब ने जो है, जस्ट 1 मिनट, हाँ, पंजाब ने जो है हॉकी मध्य प्रदेश को हरा करके 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जो है जीत लिया है। 15वां संस्करण है, 15वीं संस्करण है इसको, तो ध्यान रखना है। झांसी के जो है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, झांसी, तो उत्तर प्रदेश में यह मतलब हुआ है झांसी में। कब हुआ है? 4 से लेकर के 15 अप्रैल 2025 तक हुआ है। तो उत्तर प्रदेश हॉकी ने जो है मणिपुर हॉकी को 5-1 से हरा करके जो है कांस्य पदक भी जीता था। यानी देखेंगे तो आपका गोल्ड कौन हो गया? पंजाब हो गया। सिल्वर कौन हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। और ब्रॉन्ज कौन हो गया? तो उत्तर प्रदेश हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कांस्य पदक कौन जीता? उत्तर प्रदेश है। हॉकी इंडिया के तहत जो है 2011 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से जो है हॉकी पंजाब ने अपना 5वां खिताब ये टाइटल्स जीता है। कौन सा जीता है? 5वां। अगला, भारत किस देश के साथ जो है संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 में भाग लिया? तो इसका आयोजन अभी समापन हो चुका है, लेकिन इम्पोर्टेंट था तो आपको हम कहे बता दिया जाए। वैसे जब ये शुरू हुआ था तब हम आपको बताए थे, लेकिन इसका समापन हो चुका है अभी, तो हम कहे फिर से एक बार बता दिया जाए। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, किस देश के साथ टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, ट्रायम्फ। तो इसको आपको पहले नंबर ये जानना कि यूएसए के साथ करते हैं। दूसरे नंबर ये जानना कि ये कैसे इसको याद किया जाए। तो आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जो है कहाँ के राष्ट्रपति हैं? डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अभी बने हैं 47वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ये देखना है आपको, इसका नाम क्या है? ट्रायम्फ मतलब वैसे हिंदी में इसको बड़ी जीत कहते हैं, ये ना जानिए ट्रायम्फ मतलब ट्रम्प होता है, लेकिन यहाँ आपको ऐसे याद रखना कि ट्रायम्फ और ट्रम्प जो है मिलता जुलता नाम है। डोनाल्ड ट्रम्प, टाइगर ट्रायम्फ, तो ये दो किसके साथ होता है? यूएसए के साथ होता है, भारत और यूएसए के साथ होता है। अब देखेंगे यह जो भारत यूएसए त्रिसेवा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास है जो है 2025, ये अब की वर्ष का 4था संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 4था। कब से हो रहा है? तो 2019 में जो है पहला संस्करण हुआ था, वो भी विशाखापट्टनम में हुआ था। तो अब की बार भी विशाखापट्टनम में हो रहा है। 1 से लेकर के 13 नहीं 15 है, 15 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन हुआ है, और ये 2 चरणों में हुआ है। अभी इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो ये अभ्यास का तीसरा संस्करण जो पिछली वर्ष 2024 में हुआ था, वो भी विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया गया था। और त्रिसेवा टाइगर ट्रैप है, एक उभयचर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। अब इसके बारे में क्या है? मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास और उभयचर अभ्यास। तो उभयचर जो है अभ्यास में सशस्त्र बलों की जो तीनों शाखाएं, नौसेना हो गया, वायुसेना और थल सेना, ये संयुक्त रूप से जो है जहाजों से तटों पर जो है सैनिकों को उतारने के लिए अभियान चलाते हैं। कैसे? जहाज से लेकर के तट पर इसको सैनिकों को उतारा जा सकता है, ये अभ्यास होता है इसमें। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए
अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और टाइगर ट्रैम के चौथे संस्करण का उद्घाटन जो है उद्घाटन समारोह आईएनएस जलाश्व पर किया गया था। किस पे किया गया था? आईएनएस जलाश्व पर आयोजित किया गया था। ये 2 चरणों में हुआ है, एक बंदरगाह चरण और दूसरा है समुद्री चरण। तो ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा आज का सेशन तो यहाँ आज का जो करंट अफेयर्स खत्म होता है, लेकिन जस्ट 1 मिनट, ये क्वेश्चन आपका एक छूट रहा है, इसको भी देख लीजिए। अप्रैल 2025 में जो है रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये रक्षा साहित्य महोत्सव था, इसका नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अब देखते हैं, तो ये जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। विषय था रक्षा सुधारों के माध्यम से जो है भारत के उत्थान को सुरक्षित करना, और इसने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और जो है अंतरिक्ष में एकीकरण पर जोर दिया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसने जो है तत्परता को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी और तेजी से तकनीकी हस्तांतरण पर प्रकाश डाला है। और इसमें ये भी महोत्सव में बताया गया है कि कैसे जो है साहित्य हो गया यानी लिटरेचर, इनोवेशन, नवाचार और रणनीति स्ट्रेटेजी मिलकर के जो है भारत के रक्षा भविष्य को आकार दे सकते हैं। इस बात पे चर्चा हुई थी। तो आज का सेशन यहाँ पे आज का करंट अफेयर्स खत्म हुआ, लेकिन आज से हम आपको जो है कल का करंट अफेयर्स 1-2 मिनट में बता देंगे कौन सा क्वेश्चन हम पढ़े थे। कम से कम एक बार आप सरसरी निगाह से जो है याद कर लेंगे उसी बहाना, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो देखेंगे इसके बारे में। कह रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में किस राज्य ने जो है ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो कर्नाटक ने इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कर्नाटक, सेकंड पे आपका आंध्र प्रदेश था। अगला है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2025 जो है किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसको जारी किया गया है। चर्चा में रहा तूती द्वीप जो है किस देश का इसका तूती द्वीप पर किस देश का कब्जा है? सूडान की सेना ने जो है इसको फिर से कब्जा कर लिया है, इसके कारण से न्यूज में था। चर्चा में रहा इमखीउंग जनजाति जो है मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। कल आपको पूरा डिटेल्स में बताए थे, हालांकि म्यांमार में भी जो है कुछ हद तक पाई जाती है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ आयोजित की जा रही है? तो कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ब्राजील के ब्राजीलिया में इसका आयोजन हो रहा है। अगला है WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व महामारी संधि को कब लाया गया था, जिसके मसौदे को जो है अब अंतिम रूप दिया गया है? तो ये 2021 में लाया गया था, कोरोना के बाद, तब इसको अभी अंतिम रूप दिया गया है। यानी ये जो बाउंडेड जो है कह लीजिएगा ये कंपल्सरी जो है एक समझौता है विश्व महामारी संधि, इसको जो है लागू कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने भू भारती नामक भूमि रिकॉर्ड पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो ये आपका तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। तो आज का सेशन मित्र यहीं पर रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब।